किसान भाइयों, अक्सर आप लोगों से ये सुनते होंगे कि ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, ये सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है, ये सेलेक्टिव सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है, इसका इतना परसेंटेज है, इसका इतना परसेंटेज है। तो ये सब जो हर्बिसाइड होती हैं ये क्या होती हैं, इनका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, किस फसल में करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, ये सारी डिटेल आज देंगे हम आप लोगों को इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अंत तक आप लोग देख ले रहे हैं तो आज के बाद जब भी आप लोग हर्बिसाइड का प्रयोग, खरपतवार नाशक का प्रयोग अपने खेतों में करने के लिए जाएंगे तो किसी से पूछने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे पास 5 प्रकार की हर्बिसाइड है और इन्हीं हर्बिसाइड को ज़्यादातर जो किसान भाई होते हैं ये प्रयोग करते हैं, पर इनकी परिस्थिति के अनुसार जो प्रयोग होता है वह अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो सारी डिटेल यहाँ पर देखने वाले हैं। आप लोगों को बताते चले कि इस समय ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा धूप होने के कारण हम अपने एप्पल बेर के खेत में इसको शूट कर रहे हैं और फिलहाल के लिए आप पीछे देख सकते हैं कि हमारी जो एप्पल बेर है कितना ज़्यादा विकास की गई है। अब की बार इसका ये चौथा साल है। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका भी अपडेट हम जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। आइए हम आते हैं अपनी हर्बिसाइड के ऊपर। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पर कोई भी कंपनी का स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो भी हम चीज़ें यहाँ पर प्रयोग करते हैं आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, एक सांकेतिक रूप से यहाँ पर हम उत्पादों को लिए हुए हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, ये ग्लाइफोसेट 71% में आता है और यह दानेदार फार्म में मार्केट में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सामान्यतः जो ग्लाइफोसेट होता है ये 41% में लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उससे ऊपर आप लोग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि दूब और मोथा नहीं जलते हैं, तब की परिस्थिति में ग्लाइफोसेट 71% प्रयोग किया जाता है। यह एक सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक पत्ता लिए हुए हैं और अगर हमारी हर्बिसाइड इस पत्ते पे पड़ती है तो ये पत्ता तो जलेगा ही जलेगा, लेकिन जो पौधा है वो भी जल जाता है। और ये डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में एक पौधे पे पड़ रहा है और पौधे की ताकत क्या है। तो अगर पौधे की जितनी ताकत होती है उससे ज़्यादा उस पर हर्बिसाइड प्रभावी होता है, तभी पूरे पौधे को जला पाता है। तो सिस्टमेटिक हर्बिसाइड वह हर्बिसाइड होती है जो कि पौधे के किसी भी भाग पे पड़े पूरे पौधे को प्रभावित करती है, चाहे वह आपकी घास हो या हो आपकी फसल। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यह 71% में है। जब भी हम अपने लिए दवा लेने जाते हैं मार्केट में तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 30 mg, 40 mg, 50 mg, 100 mg, 500 mg, 250 mg, इस तरीके से आदमियों की दवाएं होती हैं। तो उसी तरीके से जो हर्बिसाइड होती है इसका भी परसेंटेज होता है। तो ये जो हर्बिसाइड है ये आप लोगों को सिस्टमेटिक में 71% में दानेदार फार्म में मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग इसका उपयोग करने जा रहे हैं तो आप लोगों को कहाँ करना चाहिए और कितनी मात्रा में करनी चाहिए। देखिए, ये जो हर्बिसाइड होती है बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती है। मतलब अगर हल्की फुल्की भी आपकी फसल पे पड़ जाए तो पूरी फसल को नष्ट कर देती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें हमेशा इसको उस खेत में स्प्रे करना चाहिए जिस खेत में हमारी जो फसल है यह लगी हुई ना हो। क्योंकि अब देखिए, हम एप्पल बेर के खेत में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो जिन किसानों के पास अनुभव है, क्योंकि यह एप्पल बेर 12x12 पे बैठी हुई है, तो बीच में जब पौधे की कटिंग हो जाती है तो काफ़ी स्पेस मिलता है दवाओं को डालने के लिए, तब की परिस्थिति में डाला जा सकता है। लेकिन जिन किसानों के पास अनुभव हो वही बागवानी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज जो नए किसान होते हैं उन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। अब इसकी जो मात्रा होती है इसका इस तरीके से पाउच में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये एक पाउच जो होता है यह 100 ग्राम का मिलता है और इस 100 ग्राम के पाउच को आप लोग 15 से 18 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। और यह जो आती है यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होती है। हम देख लिए हैं यहाँ पर ग्लाइफोसेट 71% दानेदार फार्म में। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा है वह भी ग्लाइफोसेट है, ये 41% है। जो काम 71% का है वही 41% का है, लेकिन
इसका परसेंटेज कम होने की वजह से यह थोड़ा सा इसकी अपेक्षा कम प्रभावी होता है। लेकिन अगर आपकी घास काफ़ी मजबूत नहीं है, दूब है, मोथा है, हल्का है, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को ये बेस्ट रिजल्ट देता है। जो सावधानियां, जो तरीके आपको यहाँ पर प्रयोग करने हैं वही आपको यहाँ पर भी प्रयोग करने हैं। इसका परसेंटेज भले ही डाउन है, लेकिन यह एक सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है और यह पौधे के किसी भी भाग पे पड़ेगा, पूरे पौधे को जला देगा। अब अगर आपकी घास नाजुक है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग इसका 120 ml से लेकर के 150 ml तक प्रयोग कर सकते हैं, प्रति 15 से 18 लीटर पानी में मिला करके। जब आप लोग इसका उपयोग करने जाएं तो 15 लीटर में कम से कम 200 ग्राम यूरिया का प्रयोग जरूर करें, जिससे जो रिजल्ट है आप लोगों को बेस्ट मिल सके। तो यहाँ पर हम दोनों ही हर्बिसाइड को देख चुके हैं। अब ये जो हमारी अगली हर्बिसाइड है, इसको बोलते हैं प्री इमर्जेटिव हर्बिसाइड। अब ये होता ये है कि जैसे जो आपकी घास होती है, यह उग जाने के बाद आप डालते हैं ग्लाइफोसेट को, चाहे वह 41% हो या 71% हो। लेकिन कई किसान ऐसे होते हैं जब फसलों की तैयारी कर रहे होते हैं लगाने की, तो ऐसी परिस्थिति में वो चाहते हैं कि ऐसी कोई हर्बिसाइड डालें जिससे जो घास है यह उगे ही ना। तो ऐसी परिस्थिति में जो पेंडामेथिलिन 30% EC आता है, इसका उपयोग किया जाता है। जब भी हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, बिजाई करने के पश्चात या रोपाई करने के पश्चात इसका स्प्रे या दानेदार फॉर्म में प्रयोग करते हैं, जिससे जो हमारी घास होती है, देखिए जो दूब होती है और जो मोथा होता है, उस पर इसका असर आप लोगों को बहुत ही कम या ना के बराबर देखने को मिलता है। वहीं पर जो सीजनी घास होती हैं, जो बीज से निकलती हैं, तो वह जो घासें होती हैं काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी कार्य क्षमता के साथ आप लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इसका उपयोग करने जा रहे हैं तो आप लोगों को हम बताते चले कि इसमें 2 परिस्थितियां होती हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अपने खेतों में बैगन की रोपाई कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में होता ये है कि जो हमारी बैगन की फसल लगाई जा रही है, बैगन की फसल लगाने के पश्चात उसमें स्पेस रहता है, तो जो स्पेस भाग होता है, जो खाली जगह होती है, वहाँ पर हम इसका स्प्रे करते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे हम कद्दू की खेती कर रहे हैं तो नालियों के माध्यम से हम कद्दू की खेती करते हैं, नालियों के किनारे पे लगाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो घास है ये ना उगे। तो ऐसी परिस्थिति में कद्दू की बुआई करने के पश्चात हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं और ऐसी परिस्थिति में खरपतवार नहीं उगती है। लेकिन जैसे कद्दू है, खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूज है, लौकी है, बैगन है, प्याज है, ऐसी परिस्थिति में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो मेथी, सोवा या जिसकी जो बीज होती है बहुत हल्की होती है, या जब आप नर्सरी तैयार करने जाते हैं तब आप लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो बीज का जमाव है वह प्रभावित हो सकता है। तो ये चीज़ें हो गई हैं इसके बारे में। अब हम जान लेते हैं कि इसकी जो दूसरी परिस्थिति होती है क्या होती है। जैसे जब आप लोग प्याज की रोपाई कर रहे होते हैं तो प्याज के पौधे काफ़ी नज़दीक लगाए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग इसका अगर स्प्रे करते हैं तो प्याज के ऊपर पड़ जाता है, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो फसल है वह तनिक भी रूप से डैमेज हो। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है, इसको हम बालू में मिला देते हैं। 1 लीटर जो दवा होती है, सामान्यतः आप लोग 1 एकड़ के आसपास से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको हम उतना बालू में मिला देते हैं जितने में ये पूरी दवा सोख ले बालू, और जो बालू है उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके पूरे प्याज जिसमें बैठाई गई है उसमें फेंक देते हैं, क्योंकि यह लिक्विड फॉर्म से दानेदार फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब हम पूरे खेत में फेंक दिए, उसके बाद जब सिंचाई करते हैं तो जो हमारा दानेदार फॉर्म में परिवर्तित हो चुका है वह फिर से लिक्विड में हो जाता है और पूरे खेत में फैल जाता है, जिससे खरपतवार नहीं उगने पाते हैं। अब ये नहीं उगने पाते हैं ये कहना गलत होगा, क्योंकि यह जो दवा होती है 70% से लेकर के 80% तक जो घास होती है उसको उगने नहीं देती है। कुछ घास होती हैं जो उग आती हैं, तो ऐसा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, पर इसका हम बोले तो बेस्ट रिजल्ट रहता है। तो यहाँ पर जो इसकी मात्रा रहेगी आप लोग फसल के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे किसी हल्की फसल में हम डालने जा रहे हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, तो इसकी बीज जो होती है थोड़ा सा कमज़ोर होती है, या धनिया है, पालक है, तो ऐसे में हम इसकी जो मात्रा रखेंगे ये 100 ml से लेकर के 125 ml प्रति 15 से 18 लीटर रखेंगे। वहीं पर जिसकी बीज बड़ी होती है, जैसे कद्दू है, लौकी है, करेला है,
तो इसकी जो बीज होती है ये हार्ड होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इसकी जो मात्रा रखेंगे 150 ml प्रति 15 से 18 लीटर रख करके उपयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। 3 हर्बिसाइड के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। अब जो हमारी अगली हर्बिसाइड है ये है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है संपर्कीय। जैसे देखिए ये हमारे पास एक ये पत्ती है और ये जो पत्ती होती है अगर हम इस पे स्प्रे करेंगे तो संपर्कीय का मतलब ये होता है कि अगर इस पत्ती पे स्प्रे हुआ है तो पौधे की जो दूसरी पत्ती होती है उस पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यतः मतलब यही होता है। लेकिन क्या हो, जैसे कई खरपतवार होती हैं हमारी, तो ऐसी परिस्थिति में अगर खरपतवार काफ़ी कमज़ोर है तो ये अगर आप इस पत्ते पे डालेंगे तो पूरे पौधे पे आप लोगों को इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन सामान्यतः ये जो पैराकाट आती है 24% एसएल फार्म में, यह जड़ तक नहीं गला पाती है। हाँ, जो सीजनी घास होती हैं उनको ये जड़ तक सुखा देती है। लेकिन वहीं पर जो आपकी दूब होती है और मोथा होता है उसकी पत्तियाँ सिर्फ झुलस के रह जाती हैं, उनको यह जड़ तक नहीं सुखा पाता है। तो इस वजह से जब हमें अचानक प्रयोग करना होता है कि चलो घास निकल रही है और वह अभी नाजुक अवस्था में है, उसमें बीज या फूल नहीं निकले हुए हैं, तब की परिस्थिति में हम जो पैराकाट है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पैराकाट का जो इस्तेमाल होता है आप लोग खाली खेत में भी कर सकते हैं, लेकिन खाली खेत में करने पे उतना अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है। तो इस वजह से आप लोग ग्लाइफोसेट 41 या 71% के साथ जा सकते हैं। वहीं पर जो बागवानी होती है, बागवानी के अंदर जैसे हमारे पास एप्पल बेर है, केले की खेती है, तो ये जो होती है हर्बिसाइड ये क्या करती है कि संपर्कीय होती है। तो अगर पौधे के किसी भाग पे पड़ भी जाती है तो उतना ज़्यादा पौधे पे रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। किसान तो बचा बचा के स्प्रे करते ही है। लक बाई चांस अगर किसी पौधे पे चल भी गया तो उतना ख़राब रिजल्ट पौधे को नहीं मिलता है, पौधा हमारा बच जाता है। तो सामान्यतः इस वजह से काफ़ी किसान इसका प्रयोग करते हैं। अब आप लोग अगर नए किसान हैं तो इसका भी उपयोग आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आगे हम बताएंगे कि आप लोगों के लिए बेस्ट क्या रहेगा ट्राई करने के लिए, नए किसान से पुराना किसान बनने के लिए। तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, जो कि जिसके संपर्क में आता है, चाहे वह आपकी फसल हो या हो खरपतवार, दोनों को ही ख़त्म कर देता है। लेकिन जड़ तक ख़त्म करने की ताकत इसमें ज़्यादा नहीं होती है। अब बात करते हैं इसकी मात्रा की। तो जो इसकी मात्रा रहती है यह 125 ml से लेकर के 150 ml प्रति 15 से 18 लीटर रखी जाती है और इसके बाद स्प्रे इसका किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। अब जो अगली चीज़ है यह है सेलेक्टिव सिस्टमेटिक हर्बिसाइड। अब इसकी खासियत ये है कि जब भी आप लोग इसका उपयोग करने जाते हैं तो ये क्या करती है, सेलेक्टिव है। तो मतलब पहले ये चुनाव करेगी कि इसको मारना किसको है, और दूसरा है सिस्टमेटिक, मतलब जिसको ये चुन ली कि हमको इसको मारना है उसको जड़ तक मारेगी। तो ये होता है सेलेक्टिव सिस्टमेटिक हर्बिसाइड। अब ये क्या करती है, ये हमारे पास है एजिल सामान्यतः है, आप टेक्निकल हम बता दे रहे हैं, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये है प्रोपाक्वेजिफोब 10% EC। ये क्या करती है, जितनी भी पतली प्रकार के हमारी खरपतवार होती है उनको मारेगी। लेकिन अगर चौड़ी खरपतवार है, जिसकी पत्तियां, वह खरपतवार जिसकी पत्तियां चौड़ी होती है, तो उसको ये नहीं मारेगी, क्योंकि इसको इस वजह से बनाया गया है कि जिनकी पत्तियां पतली होंगी सिर्फ उन्हीं को मारना है। तो ऐसी परिस्थिति में चौड़ी पत्ती को ये नहीं मारेगी। अब ये पतली पत्तियों के लिए बनाया गया है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि चाहे आपकी खरपतवार हो या हो आपकी फसल, जिसकी भी पत्तियां रहेंगी पतली उसको ये मार देगी। तो हमें इसका उपयोग कैसे करना है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम एप्पल बेर के खेत में हैं, तो इसकी जो पत्तियां होती हैं ये चौड़ी होती हैं, ये पतली लंबी नहीं है। तो इसमें आप लोग उपयोग कर सकते हैं। लक बाई चांस इस पे पड़ भी जाएगा तब भी कोई असर नहीं करेगा। या आप लोग केले की खेती कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा घास हो गई है, जो कि घास की संख्या है वह पतली पत्तियों की ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग वहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप जो केला होता है ये सेफ रहेगा और जो आपकी पतली पत्ती की खरपतवार होती हैं वह सभी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो है आपके पास ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्टिव सिस्टमेटिक हर्बिसाइड के अंतर्गत।
आप लोग अब बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग आप लोगों को किस तरीके से करना चाहिए और किन फसलों में करना चाहिए। देखिए, अभी हम इसका जो उपयोग है, कद्दू है, लौकी है, परवल है, एप्पल बेर है, केला है, इत्यादि प्रकार की जो फसलें होती हैं चौड़ी पत्ती वाली, उसमें हम इसका उपयोग कर चुके हैं और रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारा मोथा होता है और दूब होती है, उतना बेहतर रिजल्ट उस पर ये देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो सीजनी घास होती है उससे हमको इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो अब आप जान चुके हैं फसलों में किस तरीके से आप कैसे इसका उपयोग करेंगे। अब हम जान लेते हैं इसकी जो मात्रा है। इसकी जो मात्रा होती है प्रति 15 लीटर 75 ml से लेकर के 100 ml तक आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो जो ये रहेगा 15 लीटर से 18 लीटर 75 ml से लेकर के 100 ml प्रति 15 से 18 लीटर में आप प्रयोग करेंगे इसका। जब भी आप लोग इसका उपयोग करने जाएं तो आप लोग फसलों में करें, खाली खेत में इसका उपयोग करने का कोई मतलब नहीं होता है। अब हम कुछ की चीज़ें बता दे रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप लोग हर्बिसाइड का प्रयोग करने जाते हैं। अगर आप लोग हर्बिसाइड का उपयोग करने जा रहे हैं तो जो आपकी खरपतवार होती है उसमें फूल ना आने से पहले ही अगर आप लोग उपयोग करेंगे तो एक तो उसमें बीज नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से उसके दोबारा उगने की जो प्रवृत्ति होती है ये काफ़ी कम हो जाती है। तो आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। और वहीं पर जब आपके खरपतवार में काफ़ी ज़्यादा फूल और बीज बन जाते हैं तब आप स्प्रे करते हैं तो मौके पे जो आपकी खरपतवार होती है सामने दिख रही होती है वही मरती है। लेकिन 8 से 10 दिन के अंदर फिर से उसकी जो बीज होती है यह उग करके आपके खेत में आ जाती हैं। तो अगर आपका खेत खाली है या उसमें ट्रैक्टर चलाने लायक है तो बीज अगर उग गई है तो पहले उसको जोत दीजिए और जोतने के पश्चात जब फिर से वह उगे तो उसके बाद आप लोग जो है खाली खेत है तो जैसे जैसे जो बताया गया है उसका उपयोग आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा धीरे 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 आपके खेत में जो खरपतवार है ये कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग जो है बीज आने के बाद प्रयोग करेंगे तो कोई विशेष मतलब नहीं मिलता है आप लोगों को। जितना खर्चा हर्बिसाइड का होता है एक बार स्प्रे करने का एक खेत में, उतना ही खर्चा आपकी जुताई का होता है एक बार में जुताई करने का। तो आप लोग देखेंगे कि अभी 600-650 रुपये लीटर आप लोगों को ये जो सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है ग्लाइफोसेट के अंतर्गत मिलती है। और जब आप लोग स्प्रे करते हैं तो उसका भी जो खर्चा होता है 1000-1200 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। उतना ही खर्चा आपका जुताई के अंतर्गत आता है। अगर फूल और बीज बन गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में जुताई कर दीजिए और टाइम हो तो फिर से उगने दीजिए और उसके बाद डालिए तो बेस्ट रिजल्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अब दूसरी बात हम कर लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि जो इसकी मात्रा है इसको आप लोग कम रखें फिर भी आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट मिले, तो जब घास नाजुक अवस्था में होती है, जब बीज से वह पौधे में परिवर्तित होती है, लगभग 10 से 12 दिन की होती है, तभी इसका उपयोग कर लेने पे आप लोगों को देखने को ये मिलता है कि मात्रा आप लोग कम रखते हुए भी जो आपकी खरपतवार होती है ये जल करके राख हो जाती है। और वहीं पर जैसे जैसे पौधा वृद्धावस्था की तरफ जाता है और मजबूत होता जाता है तो आप लोग हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं तो आप लोगों को मात्रा बढ़ा करके रखनी पड़ती है और उसके बावजूद भी आप लोगों को उतना बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये थी हमारी 5 प्रकार की हर्बिसाइड, जिसमें ये है आप लोगों का सेलेक्टिव सिस्टमेटिक हर्बिसाइड, कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड, प्री इमर्जेटिव हर्बिसाइड और यहाँ पर ये है ग्लाइफोसेट 41% और ग्लाइफोसेट 71%। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दिए हैं। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि आप लोगों को हर्बिसाइड कब कैसे किस तरीके से कितनी सावधानियां रख करके प्रयोग करना चाहिए। अब जो नए किसान होते हैं केले में या किसी चीज़ में उनको अनुभव करना है कि हमारे जो पौधे हैं ये मरे ना और घास मर जाए, तो यहाँ से वो शुरुआत करें पहले, क्योंकि ये सेलेक्ट कर लेगी कि इसको मारना है। उसके बाद जो है आप लोग इसके साथ जा सकते हैं। जब आपका ये हो जाएगा तो ये लगेगा कि हाँ आप अपनी फसल बचा लिए, तो फिर कॉन्टैक्ट यूज कीजिए। कॉन्टैक्ट यूज करने के बाद आप लोग जो ये ग्लाइफोसेट 41 या 71% है उसका उपयोग कर सकते हैं, तो आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और किस टॉपिक पे और भी आप लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।